कि पूर्व जन्म के संस्कारी थे। एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, 2 सदस्य मानते हैं, 4 नहीं मान रहे थे। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। ये कोयल होती है, वृक्ष पर किसी कवि ने अंडे पैदा कर रखे हों, वो गर्भवती जो होती है कोयल, वो जब वो कवि कहीं चुग्गा चरने जाती है आहार के लिए, छोड़कर आलने को, घोंसले को, पीछे से उसमें अंडे पैदा कर देती है, अपने अंडे छोड़ देती है और दूर बैठ जाती है जाके। अब वो कवि आती है शाम को, जब भी वापस आती है तो देखती है अंडे 4 हो गए। वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको फेंकती नहीं। अब बच्चे बन जाते हैं, वो कोयल देखती रहती है कि ये बच्चे अब थोड़े बहुत फुदकने योग्य हो गए हैं। अब उनकी सभी की सेवा करती है और उनमें से बच्चे बना देती है। तो देखती रहती है। जब वो देख लेती है कि ये खूब उड़ने के काबिल हो गए हैं, दूर तक उड़ सकते हैं, तब वो दूर स्थान पर बैठ के अपनी आवाज लगाती है, अपनी बोली बोलती है। जो कोयल वाले होते हैं वो तुरंत देखते हैं अपनी माँ की तरफ और उस बोली से आकर्षित होकर उड़कर चल पड़ते हैं। और कागड़ा का बाम भी को नहीं, वो कवि वाले नो के बैठे बैठे मटर मटर देखते रहते हैं। तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल फिर वहां से उड़ चलती है, कू कू करती हुई आगे चली जाती, दूर निकल जाती है। वो बच्चे उसके पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। वो कभी थोड़ी दूर तक उसके पीछे जाती है, मेरे बच्चे गए। फिर वो सोचती है पीछे वाले कहीं और कोई ना बर्बाद कर दे, ये तो गए सो गए, तो वापस आ जाती है। आप देख लेना, प्रत्येक घर में दास का तो इसके बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग का, कि एक घर में 4 भाई हैं, एक का तो पूरा परिवार लग गया इस मार्ग पर और 3 सुनते भी कोई नहीं। तो यही समझ लेना काग और कोयल का अंतर है ये। तो वो कभी ना कभी परमात्मा की शरण में रहे, उनके अंदर वो आस्था पैदा कर रखी है परमात्मा ने। बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह रह कर आते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था। वो कहने लगा, महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना। परमेश्वर ने कहा, बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे। जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था। उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला। उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है। उस एक का बैल न चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की है। तो किसी समय में ला लो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा तो, या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची, चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2-1.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया। उनको बेच ब्याच के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा। वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता। उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लो, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नु खागड़ के से
अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं। भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यूं पूछूंगा मैं तो। वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूँ, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूँ। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूँ। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूँ था वो मेरे थी होता को ना, इसलिए तुझे जगाऊँ हूँ ना, मैं कितने जगाऊँ वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था और मैंने तो वो अपना वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूँ और तेरे ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांपा है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं, उस दिन तू बहुत गरीब था, आज तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तो नहीं आए जड़ी पूछ बैठ जा। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले। तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया। परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूँ मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है। और तू चल, तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नूर सेठ होया करे। गुरु जी के पास ले गया, उसको बताया, फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछण आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तो भी ऐसे सुखी हो जाएगा, पर आज के बाद चोरी ना करिए। न्यू कान पकड़ लिए, अगर नहीं गुरुदेव सुपने में भी नहीं करूँ। और उसने न्यो भी ना पता लागने दिया पड़ोसियाँ थे कि चोर था, मेरे बैल खरीद करके चोरी करके ले गया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा। मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस न बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर, और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर, अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे। आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे,
पता लग गया कि ये इसका लोन मैं क्यों रखूँ अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना दूं एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं, ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो, सच्चे दिलते हैं। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, और दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके, भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो। और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी।